हाँ, सर्वभ्यो नमो नमः। हम डायरेक्ट टॉपिक भी आते हैं, ठीक है, विषय पे, क्योंकि विलम्ब बहुत हो चुका है। गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। हाँ, तो जो चल रहा था ना, षष्ठी का निषेध चल रहा था ना, षष्ठी का निषेध वही बताएंगे हम, ठीक। क्या चल रहा था? पूर्णार्थक क्या हो? पूर्णार्थक हो, और क्या है? गुणवाची हो, और क्या हो? सोहित। सोहित का तात्पर्य क्या है? तृप्ति अर्थ वाला हो ना। तो उनमें क्या होता है? षष्ठी का क्या होता है? निषेध होता है ना। देखिए, कहते हैं कि पूर्णार्थक शब्द हो और क्या हो? गुणवाची शब्द हो। क्या? गुणवाची। फिर क्या हो? कहते हैं कि सोहितार्थ अर्थात तृप्ति अर्थ वाला हो ना, तृप्ति अर्थ वाला। उसके बाद क्या इन्होंने कहा जो है सत। सत माने सत संज्ञा किसकी होती है ना? सत या सानस की ना, तव सत, ठीक। और फिर कहते हैं अव्यय। फिर क्या कहते हैं? अव्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, क्या है? अव्यय, अव्यय में आते हैं ना। जैसे क्या हो गया? अक्त्वा तोसुन कसून। क्या हो गया? अक्त्वा तोसुन कसून। ये जो प्रत्यय है ना, किस में होते हैं? अव्यय में, ठीक। अक्त्वा प्रत्यय हो गया, तोसुन प्रत्यय हो गया, और कसून प्रत्यय, कसून, ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और आप जानते हैं कि अक्त्वा का स्थान पे क्या आता है? लेप, तो वो भी क्या होगा? अव्यय। और अव्यय जानते हैं आप लोग जो है कि जिसका रूप नहीं चलता ना, ना विभक्ति का, ना वचन का, ना लिंग का, ना लिंग, ना वचन, और ना तो विभक्ति का असर पड़ने से क्या कहते हैं? तो फिर कहते हैं कि समान। फिर कहते हैं तव्य प्रत्यय। क्या? तव्य। तव्य प्रत्यय का अगर प्रयोग होता है उसमें क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। फिर कहते हैं क्या? समानाधिकरणेन, अर्थात समानाधिकरण हो तो भी क्या होगा? कर्मधारय आपका होगा, लेकिन षष्ठी नहीं होगा ना। उदाहरण देखते हैं, देखिए, सताम षष्ठ न, सताम। देखिए षष्ठ शब्द हमारा है, तो षष्ठ शब्द क्या है? हमारा है, पूर्णार्थक है। पृष्ठ संख्या 150, बाबूराम सक्सेना जी। देखिए, देखिए थे ना आप लोग। तो क्या था? सताम षष्ठ ना। देखिए, सताम षष्ठ ना। जो हमारा षष्ठ शब्द कैसा है? पूर्णार्थक है ना। अभी मतलब कि प्रसंग चल रहा है, बता रहा हूँ, जो पूर्णार्थक जो है, पूर्णार्थक है। जब संख्या चलने लगेगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी वक्त कम मिला है। तो सताम षष्ठ ना, तो षष्ठ क्या हमारा है? पूर्णार्थक है ना। आप लोगों ने देखा ना पृष्ठ संख्या 150 में, तो सताम कहाँ का रूप है? कहाँ का है? ठीक। यहाँ षष्ठ शब्द कैसा हमारा है? पूर्णार्थक है ना। तो क्या यहाँ पे हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे? अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा ना। अर्थात क्या हम समासिक पद इसका नहीं बनाएंगे ना। तो पहला यही कहते हैं सताम षष्ठ ना। जो षष्ठ शब्द कैसा हमारा है? पूर्णार्थक, ठीक है, ये पूर्णार्थक है। इसके कारण ही क्या हुआ? इसमें षष्ठी समास नहीं हुआ। इनके कारण, किनके कारण? षष्ठ था पूर्णार्थक, अर्थात पूर्णी संख्या होने के कारण ना। तो इसमें क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास जैसा है वैसा रहेगा। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था ना, त्रिच का अभ्याम करते न, अर्थात त्रिच प्रत्यय हो और क्या हो? अक। अक माने राहुल प्रत्यय हो तो क्या होगा? जैसे आपने कहा था धनस्य कर्ता, घटस्य कर्ता। कर्ता में कौन सा प्रत्यय है? कर्ता में कौन सा प्रत्यय है? त्रिच है ना। तो उसके कारण वहाँ पे जो है षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं बन रहा था। तब क्या हो रहा था? जैसा का था वैसे। जैसे घटस्य कर्ता था तो उसका हम घट कर्ता नहीं बनाते थे ना, घटस्य कर्ता ही रहेगा, ठीक।
तो वहाँ पे क्या था, षष्ठी का निषेध। तो वही प्रसंग चला आ रहा है जो है षष्ठी का निषेध करने वाला। ठीक, तो कहते हैं कि जो है शताम षष्ठ, ठीक, अगर जहाँ पूर्णार्थक अथा पूर्णी संख्या होगा, अगर उसके साथ क्या आता है, षष्ठी आता है। क्या आता है, षष्ठी। तो वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करेंगे ना। ठीक, तो क्या हो गया, शताम षष्ठ। फिर कहते हैं क्या, गुणवाची न क्या हो, गुणवाची। अब उसका देखिए गुणवाची काकस काश्रम क्या है, मूल शब्द क्या है, काक है ना, मूल शब्द क्या है, काक, अकारांत है। तो अकारांत, जैसे राम शब्द क्या अकारांत है, तो उसका षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, उसी प्रकार मूल शब्द क्या है, काक, काक का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा। ठीक, अब इन्होंने लिखा क्या, काश्रम, क्या, ठीक, काश्रम। अब जो काश्रम शब्द हमारा जो है क्या है, काश माने होता क्या है, काला होता है ना, गुणवाची है ना, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा अभी ना, क्या कौन सा सूत्र पढ़ा था आपने इसके पहले, तरलोपस्येति गुणोत्तरेण तरलोपस्येति वक्तव्यम, आपने पढ़ा ना इसके पहले। तो आपने वहाँ देखा था ना आप लोगों ने, क्या सर्वेशाम श्वेत तरह, जो श्वेत शब्द क्या था वहाँ पर, गुणवाची था ना। ठीक, तो काश माने क्या होता है, अब किसी के प्रति लगाएंगे हम, जैसे कहेंगे वस्त्र का, कहेंगे वस्त्र जो है सफ़ेद है या काला है, ठीक है, तो क्या है, वस्त्र की क्वालिटी बता रहे हैं ना कि कैसा है, काला या सफ़ेद। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, काकस्य, क्या है, काकस काश्रम, काश्रम माने होता काला। ठीक, काश माने होता काला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ सही, चलिए कार्षम, क्षम है तब चलिए, ठीक, कार्षण्यम, ठीक है, कार्षण्यम, आधा सा आधा वेड़ा है, फ्री है ना, क्या है, काकस कार्षण्यम, अर्थात जो है कौवा क्या है, काला। काश माने क्या होता है, काला ना। तब जो काश शब्द है हमारा कैसा है, मूल शब्द क्या था, कृष्ण था, क्या होता, क्या बना था, कृष्ण ना, कृष्ण शब्द है हमारा ना, क्या है, कृष्ण मान क्या होते हैं, तो इसमें प्रत्यय लगा दिए, प्रत्यय लगाने के बाद क्या बना है, काश। तो अब कृष्ण माने क्या होता है, श्वेत माने, ठीक, तो कहते हैं कि काश ये क्या है, गुणवाचक है, क्या है, अर्थात लाल सफ़ेद काला पीला क्या है, गुणवाचक है ना। किसी वस्तु या किसी द्रव्य के पहले लगा देंगे हम, ठीक, क्या जगह है, जैसे घोड़ा काला है ना, काला घोड़ा या काला वस्त्र, ठीक है, या सफ़ेद वस्त्र, ठीक, तो क्या हो गया, क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो वस्तु कैसा है, काला है या सफ़ेद है या नीला है या पीला है। ठीक, तो वैसे बता रहे काकस काश्रम। तो हम देखते हैं कि जो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, पहले कहते हैं पूर्णार्थक शब्द हो, तो वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी के साथ आना चाहिए। अगर यहाँ सप्तमी होगा तब नहीं, षष्ठी आना चाहिए, क्योंकि किसका चल रहा है प्रसंग, षष्ठी का निषेध चल रहा है ना। तो वहीं कहते काकस काष्ण्यम, ठीक, तो काष्ण्यम माने क्या होता है ना, तो इसका क्या होगा, गुणवाचक होने के कारण क्या होगा, गुणवाचक होने के कारण क्या होगा, षष्ठी। ठीक, फिर कहते हैं क्या, सुहित अर्थ, क्या सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाला ना, सुरहित मतलब तृप्ति अर्थ ना। जैसे इन्होंने कहा जो है फला नाम सुहित, क्या, देखिए फला नाम रूप कहाँ का है, षष्ठी, ठीक, षष्ठी का है ना। उसके बाद में क्या आ रहा है, सुहित शब्द आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सुहित शब्द आ रहा है ना। तो सुहित शब्द होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। क्या होगा, देखिए इन्होंने सूत्र में गिना दिया
इन्होंने सूत्र में क्या गिनाया, पूर्वार्थक शब्द हो या और क्या हो, गुणवाचक शब्द हो, ठीक। सुहित, सुहित अर्थात तृप्त अर्थ वाला, सुहित मतलब तृप्त अर्थ वाला वो शब्द हो। फिर कहते हैं सत, सत मतलब सत संज्ञा किसकी होती है, सूत्र है तौ सत, पिछले कक्षा मैंने बताया था ना इसको, तो तौ सत अर्थात सत संज्ञा किसकी होती है, सत्र सानच की। और आप जानते हैं कि जो है इसको देख ले तो मैं चलता हूँ, कहते हैं फला नाम सोहित, यहाँ पे सोहित शब्द आया नहीं आया है ना, लेकिन उसके पहले क्या है, षष्ठी आया है। अगर यहाँ सप्तमी आता तो कुछ नहीं करते, पंचमी आता तो कुछ नहीं, लेकिन पर्टिकुलर एक कह रहे हैं इतने इतने शब्दों के साथ या इतने इतने प्रत्ययों के साथ जो है क्या आए, षष्ठी आए, तो हम वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या आया, फला नाम सोहिता, तो यहाँ पे क्या होगा, षष्ठी नहीं होगा। फिर कहते हैं आगे क्या कहते हैं, सत ना, सत। अब समझे सत को, देखिए एक सूत्र है क्या, तौ सत, क्या है, तौ सत। जो क्या होता है, सत संज्ञा होता है ना, जैसे आप अचोन्त्या टी पढ़ा है ना, तक तवत निष्ठा पढ़ा आप लोगों ने ना, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, अक तक तवत की निष्ठा, उसी का क्या है, तौ सत। सत संज्ञा किसकी होती है, सत्रि और, मान लीजिए यहाँ से प्रश्न नहीं आता, कम से कम यहाँ तो आ जाएगा प्रश्न जो है, सत संज्ञा किसकी होती है, ठीक। कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तौ सत अर्थात सत्र सानच, ठीक। सत संज्ञा किसकी होती है, सत संज्ञा सत्रिय और सानच की। और जो ये सत्रिय और सानच प्रत्यय हमारे हैं ना, तो किस अर्थ में लगते हैं, हाँ किस काल में, ना लटह सत्र सानचौ ना, लटह, हाँ सूत्र क्या है, लटह सत्र सानचौ, ठीक। लट लकार में सत्र और सानच का, ठीक। और लट लकार जानते हैं ना, वर्तमान कालिक है, तो लटह सत्र सानचौ, ठीक, वर्तमान कालिक में। अब जो हमारा क्या सत्य प्रत्यय है और सानच है ना, अब क्या होता है कि किससे लगता है, जो है आत्मनेपदी परस्मैपदी से ना, सत्र किससे लगेगा, देखिए सत्र है ना, अब इसको कर देंगे शत्रु, कर देंगे ऐसे घुमा देंगे, क्या हो जाएगा, शत्रु। क्या शत्रु अपने से लगते हैं कि पर से लगते हैं कि स्वयं से, शत्रु क्या होगा, जो शत्रु है पर माने दूसरे से, जो शत्रु होंगे अपने से झगड़ा करेंगे दूसरे से ना, तो शत्रु या था शत्रु ना, तो क्या होगा यहाँ पे, पर क्या होगा, परस्मय पद, ठीक, परस्मय पद। और सानच क्या होगा, सानच मतलब आत्मनेपद, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आएगा, मान लीजिए सत्र प्रत्यय लगता है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, हाँ सानच प्रत्यय लगता है, ठीक। और सत संज्ञा होती है, सत सानच की कौन संज्ञा होता है, हाँ किस काल में प्रयोग होता है, वर्तमान काल में। ऐसे प्रश्न मानेंगे। अब देखिए प्रसंग यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे आपको जाना पड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक। अब चलते हैं इसमें समास में, ठीक। अब हम समझते कि आप समझ गए होंगे सत्र और सानच ना, तो जैसे शब्द का रूप चलता है कैसे, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। मैं उस दिन शाम को मैं चर्चा कर रहा था ना, जब उगत सगीब में बता रहा था ना, और सुबह भी मैं बताया हूँ ना, उगत सगीब स्त्री प्रत्यय, जैसे क्या होता है, जैसे भवंती बना था ना, पचंती बना था ना, तो अब देखिए वहाँ पे क्या, देखिए घूम फिर कर प्रत्यय आएगा वही। यहाँ देखिए आप यहाँ पढ़े, इसका प्रयोग होगा स्त्री प्रत्यय में, ठीक। फिर अब देखिए, अब जब इसको यहाँ पढ़ें और जब मूल प्रत्यय पढ़ेंगे वहाँ भी इसका प्रयोग आएगा, तो घूम फिर कर वही सब शब्द जो होते हैं बार बार आते हैं, ठीक। तो क्या होगा, तौ सत अर्थात सत्र सानच ना, सत्र सानच की कौन संज्ञा होती है, सत, ठीक। अब ये कहते हैं जो है समास में आते हैं, अब कहते हैं षष्ठी निषेध ना, षष्ठी का क्या होता है, निषेध। कहते हैं कहाँ, कहते हैं जहाँ पे
इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, सत लिखा है ना, क्या लिखा है, सत। तो अर्थात कहीं पे अगर सत या सानच के साथ षष्ठी आता है तो वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, जैसे इन्होंने लिखा द्विजस्य ना कुर्वन्, देखिए द्विजस्य मूल शब्द क्या है, द्विज है ना, द्विज अकारांत है ना, इसका षष्ठी वचन में क्या बनेगा, द्विजस्य। अब क्या हो गया यहाँ पे, कुर्वन्, क्या बना, कुर्वन्। अब देखिए ये हो गया क्या, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अब सानच लगाएंगे क्या बनेगा ना, क्या बनेगा, कुर्वाणा है ना, द्विजस्य कुर्वाणो, क्या कुर्वाणा, या कुर्वाणा कर दीजिए, या थे कुर्वाणो वा, देखिए पुस्तक में ऐसे लिखा होगा ना कुर्वाणो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हस्य हो जाएगा, जानते हैं ना सभी आप लोग, मैं कई बार बताया हूँ इसको, ठीक है, शाम वाले गुरु जी भी कई बार बताए हैं, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे हस्य हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं, कुर्वाणा, चाहे कुर्वाणा करिए चाहे कुर्वाणो, दोनों सही है, ठीक है। देखिए द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणः ना। अब जानते हैं कि जो है आन मान शान कहाँ जुड़ता है, सानच में ना, आन मान शान ना, किसमें, तो आया यहाँ पे आया है ना, आन आया था लेकिन न का फिर हो गया ना। और अब सत्य प्रत्यय में जानते हैं ना क्या बचता है, जैसे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, पठन, हसन, लिखन, चलन, पचन, ठीक, दिव्यन। तो उसी प्रकार क्या है, कुर्वन्, कुर्वन्ति नहीं कुर्वती बनेगा, हाँ कुर्वन्ति नहीं बनता, ठीक है। तो क्या होगा कि देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पे जो है न का लोप हो जाता है ना, तो क्या वो कुर्वती, कुर्वन्ती नहीं, प्राय क्या यही सब प्रश्न आते हैं जो है जहाँ पे जो है गलत कराने वाले, ठीक। तो क्या होगा, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणा वा, देखिए आदमी क्या तो फ्लो में वही सेट रहता है, वही निकल जाता है फ्लो में, लेकिन आपको देखना है विशेष रूप से कहाँ, देखिए जो अलग बनता है वही प्रश्न पूछता है, और जब सब वही फ्लो में चल रहा है तो क्या होता है कि सबके लिए सरल होता है, लेकिन अलग क्या होता है जब आप देखते हैं कि यहाँ कुछ विशेष बन रहा है ना, तो अपवाद ही क्या करता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो क्या आपने क्या देखा, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणा वा ना। अब कहते हैं कि जो है क्या हो, सत, इन्होंने कहा क्या कहा है, सत, क्या हो, सत। हम सत से तात्पर्य क्या लेंगे, हम सत्य और सानच ना। कहते हैं अगर ये शब्द आते हैं ना तो क्या होगा, षष्ठी के प्रसंग में आते हैं तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो क्या है, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणा, हम कुर्वाणो भी कर सकते हैं ना, हाँ समस्या तो नहीं है ना, तो कुर्वाणो भी कर सकते हैं ना। तो द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणवा, अब इसका क्या होगा, समासिक पद नहीं बनेगा ना, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। अब फिर अगले चलते हैं जो कृदंत, क्या चलते हैं, कृदंत, हाँ 30 सेकंड में कृदंत पे चलता हूँ प्रसंग, ठीक है। अब कहते हैं इन्होंने लिखा है कृदंत, क्या हो, हाँ तो षष्ठी आप करेंगे आप, लेकिन आपसे प्रश्न पूछे जाएगा अगर समासिक पद बनाएंगे, देखिए समासिक पद बनाएंगे इसका हम, अब देखिए द्विज कुर्वन् पूछेगा द्विज कुर्वन् में कौन सा है षष्ठी है नहीं है, षष्ठी का निषेध हुआ है ना, तो द्विज कुर्वन् में नहीं है आपका, ठीक। आप क्या कहें, द्विजस्य, क्या करेंगे, द्विजस्य कुर्वन् किस सूत्र से हुआ है, आप कहेंगे जो है सूत्र बताएंगे कौन सा, पुराण गुण ना सुहित, इससे क्या हो, षष्ठी ना। लेकिन देखिए हम जब प्रसंग पढ़ते हैं, मैं एक चीज़ बीच में मैं नहीं बताता कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जब षष्ठी चल रहा है तो विकल्प से होता है ना, क्या होता है, विकल्प से कहने का तात्पर्य कि एक समासिक पद बनता है, एक समासिक विग्रह, तो दो प्रकार से बनते हैं ना। तो समझ लें क्या विकल्प से क्या होता है, विकल्प होता है ना। तो इसलिए मैं नहीं बताता कि आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे बीच में, क्योंकि जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना, थोड़ा और विशिष्ट पढ़ेंगे, तब उसका प्रसंग बताएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो क्या होता है, विकल्प से होता है ना।
तो अब आपसे पूछेगा द्विजस्य कुर्वन्, तो आप सूत्र लिख के आएगा इस सूत्र से हुआ है, या पूछेगा ये जो सूत्र है पूर्ण गुण अर्थ ना, ये सूत्र कहाँ पे आया, पंचमी क्या है, षष्ठी का निषेध करता है ना, द्वितीय का निषेध करता है, तो आप बताएंगे जो है षष्ठी का निषेध करता है ना, ये पूछेगा। जैसे पूर्ण गुण हित सुहितार्थ ना सत, ये जो है किसका निषेध करता है, पंचमी तत्पुरुष का, द्वितीय। ठीक, फिलहाल इतना बड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन जानते रहिए जो है आप। ठीक, वो भी जानते जो फेमस होता है वही पूछते हैं वो भी। तो क्या है देखिए, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणवा। अब फिर क्या चलते हैं, इन्होंने क्या कहा, अव्यय कहा ना, इन्होंने शिक्षित क्या है, अव्यय है ना। अब अव्यय कौन सा, कृदंत अव्यय, क्या हो कृदंत। अब क्या है देखिए, एक सूत्र क्या, अक्त्वा तोषुन कसून, क्या है अक्त्वा तोषुन कसून। जो अक्त्वा प्रत्यय होता है ना, अक्त्वा कृदंत है तद्धित है ये, हाँ अच्छा अक्त्वा प्रत्यय क्या है, कृदंत तद्धित। संज्ञा से लगता है, क्रिया से लगता है। जब क्रिया से लगेगा क्या होगा, जब क्रिया से लगेगा क्या होगा, देखिए कृदंत मतलब देखिए ये शब्द क्या हमारा कृदंत है। ठीक, क्या है, अब इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, कृत, क्या होगा कृत प्लस इसमें से अ निकलेगा अंत। अब कृत माने क्या होता है, क्रिया होता है, संज्ञा होता है, हाँ कृत माने क्रिया ना। तो कृदंत मतलब कि क्रिया से जो लगे ना, सब शब्द में ही सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बस चाहिए दृष्टिकोण देखने का, किस आप दृष्टिकोण से इसको आप देख रहे हैं ना। तब देखिए क्या होगा, कृदंत, कृत प्लस अंत ना, तो इसमें संध हो जाएगा ना, जस्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृदंत बन जाएगा ना। तो अब कहते हैं अक्त्वा जो प्रत्यय हमारा है ना, क्या अक्त्वा क्या है, अब कृदंत तो है प्लस क्या अव्यय भी है। जैसे मैंने प्रारंभ में चर्चा किया था, जब एक या दो दिन मैंने प्रत्यय की चर्चा किया था ना, एक दिन शायद ना, 1 या 2 दिन समाज पढ़ाने से पहले मैं ना, जो मेरे हाँ जो पहले या दूसरे लेक्चर में हमारे रहा होगा, 1 या 2 लेक्चर मैंने चर्चा किया था। हाँ, तो मैं वो हाँ चर्चा में करा था, तयोर कितक था, ये सब मैंने प्रसंग बताया था ना वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने इसकी भी चर्चा किया, अक्त्वा तोषुन क्रसुन, कि जो प्रत्यय होते हैं ना, किस में होते हैं, कृत प्रत्यय किस में होते हैं, कर्तार्थ में होते हैं ना, लेकिन कुछ आता है विशेष रूप से, क्या तो वहाँ पे क्या होता है, भावे कर्मणा शिव, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं ना। भावे कर्मणा शिव मैंने चर्चा किया था ना, जो पहले क्या होता है, कृत कर्तृकृत मैंने बताया था ना, कर्तृकृत मैंने बताया था ना, कर्तृकृत। पहले हमें बताया था कि जो इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना, 4 भागों में प्राय जो है डिवाइड किया गया है। तो एक जो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं, लेकिन कुछ प्रसंग आता है, कहते हैं कौन सा, कृत अक्त खलर्था, कृत अक्त खलर्था ना, कौन से, कृत्य अक्त और खलर्थ। देखिए इसलिए टाइम, ये जो सूत्र है, इसलिए कम से कम इसको कितने चाहिए, आधे घंटे चाहिए सूत्र को बताने के लिए। अब उदाहरण आरूप बताना होगा हमको, उदाहरण आरूप बताना तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में हम बता दें कि ये शब्द है, इसका उदाहरण है, ये शब्द है, उदाहरण है। अब देखिए प्रसंग कहाँ चल रहा था, अक्त्वा चल रहा था, मतलब चल रहा था कि अक्त्वा प्रत्यय ना, अव्यय क्या है, अव्यय, इन्होंने सूत्र में क्या लिखा है, अव्यय। अब अव्यय को बताने के लिए हम यहाँ चल रहे हैं। ठीक, सूत्र क्या है, कर्तृकृति, जो कृत प्रत्यय होते हैं किसमें होते हैं, कर्तार्थ में होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक सूत्र आता है बाद में, कृत अक्त और खलर्थ, क्या कृत प्रत्यय, अक्त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय ना, कहते हैं ये प्रत्यय कौन से हैं, कृत्य अक्त और, कहते हैं भावे कर्मणा शिव, किसमें, भावे कर्मणा शिव, भाव और कर्म अर्थ में शिव माने हो, स्यातम शिव न, विधिलिंग लकार P3, कहते हैं भावे कर्मणा शिव, किसमें, देखिए
देखिए चलते इसमें किस में होता है, भावे कर्मणः, कहते भावे है कर्मणः, देखिए भावे कर्मणः ना शिव, कहते हैं भाव और किस में होते हैं, कर्म अर्थ में। किस में होते हैं, अब इतना जाने से, भाव अर्थ में और क्या होते हैं, कर्म अर्थ में। किस में, भाव और कर्म अर्थ। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, खलर्थ। अब कहेंगे कृत प्रत्यय क्या होता है, अब ना 7 होते हैं ना, कौन कौन, ताव्य, ताव्य, आनियर, या तड़, या तक, क्यप, केलीमर ना, या तड़, या तक, क्यप, केलीमर। उसके आगे लिखा है उपसंख्यानम ना। क्या जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, किसमें, भाव और कर्मर्थ में। किसको, एक जो कृत प्रत्यय है, ठीक, ठीक है। और इस जानते हैं आप, अक्त प्रत्यय जानते हैं ना, जैसे गतः बनता है ना, जो भूतकालिक प्रत्यय है ना, कहते ये भी किस में जाना चाहिए, भाव और कर्म अर्थ में। कब भाव में जाना चाहिए, कब कर्म अर्थ में जाना है, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा प्रसंग ना। फिर कहते हैं क्या, एक क्या है, खलर्थ प्रत्यय है ना, इसको भी क्या किस में जानना चाहिए, ठीक। तो आपने वहाँ पढ़ा था ना, किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, तो मैं चर्चा कर रहा था ना। अब इन्होंने कहा, लिखा है जो है, क्या लिखा है, अव्यय ना, क्या लिखा है। तो जो अव्यय वाले प्रत्यय हैं, जैसे क्या है, सूत्र है अक्त्वा, क्या है, अक्त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय, क्या, तोसुन प्रत्यय, और क्या है, कसुन प्रत्यय। जब आप क्रियाता जुन में समय चल रहा है ना, अब वहाँ प्रत्यय आपको मिलेंगे, तोसुन, कसुन, ठीक है, कसुन प्रत्यय मिलेंगे आपको। जब प्रत्यय हम पढ़ेंगे तो चर्चा वहाँ करेंगे ना, आएगा। अक्त्वा प्रत्यय हो गया, तोसुन प्रत्यय हो गया, और कसुन प्रत्यय ना, किस में होते हैं, अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जहाँ शब्द लगते हैं उसको अव्यय बना देते हैं ना, उसका रूप नहीं चलता। जैसे पढ़धास, पढ़धास से अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पठित्वा ना। इट का आगम उगम होकर क्या बनेगा, गम से अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, गमित्वा तो नहीं बनेगा, हाँ, तो क्या बनेगा, गत्वा ना। गत्वा माने क्या होता है, पठित्वा माने पढ़कर ना। देखिए पूर्व उत्तर की दंत आप जब पढ़ेंगे ना, वहाँ मिलेगा आपको खलर्थ प्रत्यय, कृत, अक्त और खलर्थ प्रत्यय। जब प्रत्यय बात करेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ मेन फोकस क्या है, आपको दिखाना कि अक्त्वा प्रत्यय क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय, अर्थात जिसके साथ लगता है उसका क्या होता है, रूप नहीं चलता ना। अव्यय का तात्पर्य क्या है, ना लिंग, ना वचन, ना विभक्ति, उस पर किसी भी प्रकार का असर न पड़े, उसे क्या कहते हैं, अव्यय ना। न व्यय इति, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते ना। अब देखिए, तो इन्होंने लिखा है क्या, अव्यय लिखा ना, इन्होंने क्या लिखा है, अव्यय। तो अक्त्वा प्रत्यय क्या होते हैं, अव्यय, इतना जानिए आप, ठीक। तो इन्होंने उदाहरण क्या दिया है, ब्राह्मणस्य कृत्वा, क्या लिखा है, ब्राह्मणस्य कृत्वा। इसको मिटा दें, क्या है, ब्राह्मणस्य कृत्वा, क्या है, ब्राह्मणस्य, तो मूल शब्द क्या है, क्या है मूल शब्द, तो षष्ठी में क्या बन जाएगा, अकारांत है ना, तकारांत, जैसे राम शब्द, बालक का शब्द, ब्राह्मण। और देखिए यहाँ क्या है, बाद में क्या है, कृत्वा। कृत्वा क्या है, हमारा अव्यय है, क्या है ना। तो क्या होगा यहाँ पे जो है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा नहीं होगा ना। तो अर्थात जैसा रूप है वैसा रहेगा, ब्राह्मणस्य कृत्वा, ठीक। फिर इन्होंने क्या लिखा जो है, तव्य प्रत्यय, क्या हो, तव्य। अब देखिए चल रहा था यहाँ पे ना, कृत प्रत्यय ना, चल रहा था। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तव्य, तव्य, अनियर, यत, यत, क्यप, केल, केलिमर उपसंख्यानम ना, पचैलिमा, केलिमर में मतलब पचैलिमा, भिदैलिमा इत्यादि। तो अब देखिए यहाँ पे
इससे आपका ए भी प्रत्यय आ गया, जो है आपका क्या ए भी समझ लिया आप, जो है अक्त्वा प्रत्यय किस में होता है, अव्यय होता है, अर्थात कृदंत है, कहाँ किस में लगता है, कृदंत के साथ लगता है, जिसमें लगेगा उसका रूप नहीं चलेगा ना। जैसे आप सत्य प्रत्यय लगाते थे ना, सत्य प्रत्यय, देखिए इसका रूप चलता था ना, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गच्छन कहाँ बनेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ना, हाँ देखिए गच्छन क्या, गच्छन, गच्छन्ति, देखिए गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत, देखिए ठीक। अब देखिए गच्छन क्या है हमारा, पुल्लिंग, ये शब्द क्या है गच्छन्ति, स्त्रीलिंग ना, और गच्छत क्या हमारा। तो अब देखिए सत्य प्रत्यय हमारा इसका रूप चल रहा है ना, तो क्या है ये अव्यय है, क्यों नहीं अव्यय है, जो सत्य प्रत्यय हमारा अव्यय क्यों नहीं है, अर्थात इसका रूप तो चल रहा है, रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अर्थात इसका रूप ना चले, ठीक, तो क्या होगा, वो अव्यय होगा। जैसे हम अक्त्वा प्रत्यय कहीं लगाते हैं ना, तो उसका रूप चलाएंगे, क्या चलेगा, चलेगा, जैसे राम या, ठीक। अब इसका क्या हो, सत्य प्रत्यय लगा, इसमें मूल शब्द क्या है, गम है, तो इसका रूप चलेगा ना। जैसे गच्छत, गच्छता, गच्छन्त, जैसे आप पढ़ते हैं पठति, पढ़ता, पठन पढ़ते हैं, इसका रूप शब्द रूप धातु रूप चल रहा है, धातु रूप चल रहा है इसका। तो अब इसका क्या चलाएंगे आप, जो पठित्वा लिख जाए, पठित्वा, इसका चलाइए, क्या बनेगा, क्या चलेगा इसका कुछ, जैसे इसका चल रहा है गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, पठित्वा लगाइए, अक्त्वा प्रत्यय लगाए, कोई शब्द बनाइए और उसका रूप चलाइए, चलेगा, तो चलेगा। अगर चल रहा बताइए, हम भी देखते हैं कैसे चल रहा है, ठीक। तो अक्त्वा प्रत्यय जहाँ लगेगा उसका क्या होगा, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का, कोई असर नहीं पड़ रहा ना, लेकिन इस पर असर पड़ रहा है, देखिए पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है सर। तो देखिए प्रथम क्या है, पुल्लिंग है ना, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो पड़ रहा है ना, लिंग का असर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है, देखिए ये क्या है, गच्छन्ति है ना, स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पड़ रहा है असर ना, जबकि इस पर असर नहीं पड़ेगा। इनका कितना कहा, लेकिन कोनो असर पड़े वाला, ठीक है, अपने स्थान पे क्या अडिग रही हैं, ठीक। तो क्या चल रहे थे कि जो है किसमें प्रत्यय में कृत्य, अब हमारा क्या आ गया, तव्य प्रत्यय आ गया ना, तव्य, और तव्य प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है ना। अब मैंने बताया कि जो भावे कर्मणा शिव किसमें होता है, भाव और कर्म अर्थ में ना, भावे कर्मणा शिव किसमें होता है, भाव और कर्म अर्थ में। कब भाव अर्थ में होता है, कब कर्म अर्थ में होता है, वो जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब वहाँ पे, ठीक है, स्पष्ट। तो इन्होंने क्या लिखा है, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, क्या लिखा है, देखिए ब्राह्मणस्य कर्तव्यम ना, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, देखिए यहाँ पे तब भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, तब भी दिख रहा है यहाँ पे ना। तो कहते हैं कि अगर कौन सा, अगर तब प्रत्यय लगा हो तो भी हम षष्ठी तत्पुरुष समास, अब देखिए षष्ठी का क्या चल रहा है, निषेध चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक। कहते हैं अगर तब प्रत्यय लगा हो तो भी क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं, अर्थात जैसा रूप क्या रहेगा वैसा ही रहेगा, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम यही रहेगा, समासिक पद नहीं बनेगा ना। अगर समासिक पद बनाते क्या बनता, ब्राह्मण कर्तव्यम, क्या बनता, तब हम विभक्त सूचक चीज का अनुरूप करते हैं तो क्या बनता, ब्राह्मण कर्तव्यम नहीं, अर्थात ब्राह्मण कर्तव्यम ही बने रहेगा, ठीक। इन्होंने पर्टिकुलर कुछ कंडीशन दिया, तो उस कंडीशन के अनुसार अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हम षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा ना। फिर अंत वाला कौन है, समानाधिकरण, कौन सा है, समानाधिकरण, देखिए समान प्लस अधिकरण, समान प्लस कौन सा संधि होगा इसमें, क्या बन जाएगा, समानाधिकरण ना,
ये बनेगा। जैसे कृष्णस्य सर्पस्य, क्या कृष्णस्य सर्पस्य ना, या तक्षकस्य सर्पस्य, इन्होंने लिखा क्या तक्षकस्य ना, तक्षकस्य और क्या सर्पस्य। देखिए तक्षकस और सर्पस लिखा है हमारा, ठीक। अब देखिए तक्षकस में कौन सा विभक्ति है इसमें, जो मूल शब्द क्या है, और सर्प मूल शब्द क्या है, सर्प है, इसमें कौन सा है। अब आपने पढ़ा था ना समानाधिकरण तत्पुरुष समास, धन्यवाद। आपने पढ़ा था ना समानाधिकरण तत्पुरुष समास, आपने वहाँ अलग किया था कि तत्पुरुष के कितने भेद, 2, कौन कौन से। समानाधिकरण को समानाधिकरण क्यों कहते हैं, आधार द्वेष समान हो, और व्यधिकरण को व्यधिकरण क्यों कहा गया, आधार मतलब समान न हो, वेश समान न हो ना। तो उसमें क्या था, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष ना। अब हमको तो यहाँ आधार समान मिल रहा है ना। तक्षकस में क्या षष्ठी एक वचन है, सर्पस में भी क्या षष्ठी एक वचन है ना। तो यहाँ होना क्या होना चाहिए, समानाधिकरण। आप जब पढ़ेंगे ना समानाधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ बनेगा, लेकिन षष्ठी में क्या होगा, षष्ठी में नहीं बनेगा। आप कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्या ये निषेध कर रहे हैं, क्या चल रहा है, षष्ठी का निषेध। कहने तक्षकस सर्पस में समास है, क्या होगा, तक्षकस सर्पस में आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। लेकिन पूछेगा समानाधिकरण षष्ठी तत्पुरुष समास, तो आप कहेंगे नहीं। क्या होगा, समानाधिकरण षष्ठी तत्पुरुष समास होगा क्या, इसमें नहीं होगा, ठीक। अगर आप पढ़ेंगे आगे प्रसंग पढ़ेंगे ना, जैसे कृष्ण से सर्पस ना, कृष्ण सर्पा बनता है ना आगे, तो वहाँ पे क्या होगा आपका षष्ठी मतलब कि हाँ कर्मधारे, कर्मधारे का ही नाम क्या है, हाँ कर्मधारे का नाम क्या है ना। अब देखिए इसका भी वेश समान है, इसका भी वेश समान है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारे कर सकते हैं आप, अर्थात कर्मधारे का ही समानाधिकरण का नाम क्या है, कर्मधारे। समानाधिकरण का क्या नाम है, अन्य कर्मधारे, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ पे, षष्ठी निषेध ना। अगर पूछता है कि तक्षकस सर्पस में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, नहीं होगा। अच्छा कौन सा सूत्र तक्षकस सर्पस में, कौन सा सूत्र कौन निषेध कर रहा है षष्ठी का, समानाधिकरण के माध्यम से। कौन सा सूत्र, पूर्ण गुण सुहितार्थ ना, सत अब पढ़ेंगे, सत अव्यय समानाधिकरणेन ना। इस सूत्र से क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा बस। जबकि आपका समानाधिकरण मतलब कि कर्मधारय होगा आपका, लेकिन षष्ठी नहीं होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो देखिए षष्ठी में कुछ अपवाद है ना, अपवाद कम समझ में आता है, ठीक। जब आगे पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा, लेकिन अपवाद क्या होता है, कम समझ में आता है। अपवाद में क्या होता है कि पर्टिकुलर उस शब्द में सब आपको शब्द पता होना चाहिए, किस शब्द में षष्ठी नहीं होगा। जब तक नहीं पता होगा तब तक जो है संदेह बना रहेगा ना। कहते कि इन्होंने सिर्फ यही लिखा है कृदंतव्य हो। जब कृदंतव्य हो इन्होंने पुस्तक में लिखा है, क्या हो, कृदंतव्य हो। तब अब जो अक्तवा प्रत्यय क्या है, अव्यय है ना। अब हमको अगर साहित्य में प्रयोग मिलेगा, बिल्कुल हम नहीं करेंगे जो है। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं क्या हो, कृदंत अव्यय। तो अक्तवा प्रत्यय क्या कृदंत है, लेप प्रत्यय भी क्या है, हाँ बिल्कुल, रूप नहीं चलेगा, क्योंकि अक्तवा के स्थान पे लेप आता है ना। अक्तवा के स्थान पे क्या आता है, लेप आता है। क्यों आता है, लेप उपसर्ग लग जाता है। सूत्र है समासे अनई, तो अक्तवा के स्थान पे क्या लेप आता है ना, तब बिल्कुल करेंगे आप। क्यों इन्होंने प्रसंग में क्या बोला है, जो है कृदंत हो क्या और अव्यय हो, कैसा अव्यय वाला कृदंत हो, ठीक। नहीं तो अव्यय तो बहुत हैं, ठीक। इसलिए इन्होंने प्रसंग में क्लियर कर दिया क्या, कृदंत का अव्यय हो, ठीक। चले हो गया, अच्छे।
षष्ठी निषेध, इसको एक बार पढ़िए आप, ठीक है, रूम पे जा कर के पढ़िए जो है। पढ़ने के बाद फिर अगर समस्या है आपको, संडे के दिन एक स्पेशल आप आधे घंटे के लिए जो है समस्या समाधान कर लीजिएगा। हाँ? अब देखिए अगला सूत्र क्या है, तेन च पूजायाम। क्या है? तेन च पूजायाम। हाँ, अब आपने इस सूत्र को पढ़ा था वहाँ पे कारक में पढ़ा है आपने, ठीक है। जो उदाहरण आएगा उसको आप पढ़ेंगे ना, कारक में पढ़े, कारक में पढ़े ना आप लोग, ठीक। हाँ, राज्ञाम मतलब बुद्धे अक्तस्य वर्तमाने पढ़े आपने। क्या पढ़े? अक्तस्य वर्तमाने ना। और ये सूत्र है जो है कारक का, जो है सूत्र है जो है अक्तस्य वर्तमाने, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 2-3 एग्जाम में देखा, वहाँ पूछा गया है। अक्तस्य वर्तमाने कारक का है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, तेन च पूजायाम। क्या लिखा है? अब देखिए ये क्या लिखते हैं जो है, ये कहते हैं कि पूजा अर्थवाची। क्या कहते हैं? पूजा अर्थवाची अक्त प्रत्यांत शब्दों से ना। क्या? देखिए, पूजा अर्थवाची अक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। षष्ठी का निषेध कर रहे हैं, ठीक। कहते जो क्या कहते हैं? अक्त प्रत्यय। अब कैसा हो? पूजा अर्थवाची हो, पूजा अर्थ में हो तो क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, ठीक है। देखिए, तेन च पूजायाम ना, च पूजायाम। ये रूप कहाँ का है? मूल शब्द क्या है? अक्त प्रत्यय है ना, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अक्त से ना, अक्त प्रत्यय से ना, ठीक। इससे पूजायाम ना, पूजायाम कहाँ का रूप है? 7 पावर 1 ना। ये कहाँ का है? जैसे मूल शब्द क्या है? पूजा शब्द है ना। क्या है? क्या है? आकारांत है ना। तो पूजा शब्द है। जैसे सीता शब्द क्या है? आकारांत। गीता शब्द आकारांत। रामा शब्द क्या है? आकारांत ना। अब बनाएंगे सीता शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? गीता का, ममता का, लता का, पूजा का, ठीक। यही लिखा है पूजायाम। तो पूजायाम कहाँ का रूप है? अब अक्तेन च पूजायाम, इसका अर्थ क्या हुआ? अक्त प्रत्यय से पूजायाम, पूजा में अब ग्रहण करें, पूजा अर्थ ना। अब ग्रहण करें क्या होगा? पूजायाम, पूजा में क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। कब? कहने जब अक्त प्रत्यय किस में आवे? पूजा अर्थ में। कहते हैं जब अक्त प्रत्यय किस में आवे? पूजा अर्थ में आवे तो क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। आपने कारक में पढ़ा ना, अक्तस्य वर्तमाने। अब जो त प्रत्यय होता है किस काल में होता है? किस में होता है? भूतकालिक होता है ना। लेकिन जब आप कारक में पढ़ते हैं, कहते हैं कि अगर वर्तमान कालिक में प्रयोग हो तो वहाँ पे क्या होगा? षष्ठी होगा ना। अक्तस्य वर्तमाने कहते हैं कि वैसे तो प्राय जो होता है, जो अक्त प्रत्यय होता है तब तो निष्ठा भूतकालिक है। कारक में बता रहा हूँ, कारक में तो कहते हैं भूतकालिक है। लेकिन अगर वर्तमान कालिक हो तो क्या होगा? किस में प्रयोग होगा? षष्ठी में, कारक में ना। तो यही उदाहरण था। क्या था उदाहरण? देखिए, राज्ञाम मतः बुद्धो वा पूजितः। देखिए इन्होंने उदाहरण दिया, क्या दिया है? देखिए, राज्ञाम,
राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितो वा न। राज्ञाम कहाँ का रूप है? देखिए राज्ञाम मतः न, मतः और क्या है? बुद्ध पूजितः वा न। राज्ञाम मतः बुद्ध पूजितो वा। ठीक, राज्ञाम मतः बुद्ध पूजितो वा। अब देखिए जो मत है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ, कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्त प्रत्यय लगा है ना। क्या है? कौन सा? बुद्ध में बुद्ध प्लस पूजिता में पूज्य प्लस ना, अक्त प्रत्यय लगा ना। दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। कहते हैं राज्ञाम कहाँ का रूप है? अब इसका अर्थ क्या हुआ? राजा मानते हैं, बुद्ध माने जानते हैं, बुद्ध ज्ञाने जानते हैं, पूजिता माने पूजते हैं ना। चलिए आपका प्रसंग यहाँ तक हो गया। ठीक।